गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम आपके सामने जो भी आप जान रहे हैं कि 20 तारीख को पेट का एग्ज़ाम है, तो इसके प्रिपरेशन को लेकर बात करें। आज मान लीजिए आपका 2 हो गया, 18 दिन और बचा है। और मान लीजिए इसका सेंटर अगर होम डिस्ट्रिक्ट में है तो ठीक है, नहीं तो इधर उधर देगा तो 1-2 दिन और मान लीजिए। तो मोटी मोटा अगर देखा जाए तो आपके पास जो है 15-16 दिन बचा है। अब देखिए 15-16 दिन में करेंगे क्या। अब तो आपके पास उतना टाइम है नहीं कि आपको पढ़ना है नई चीज़ों को, तो आप करेंगे क्या कि पुरानी चीज़ों को ही रिवाइज करेंगे। अब जैसा कि आप सिलेबस देखे हैं, सिलेबस में आपका दिया है भारतीय इतिहास से आपका 5 अंक का क्वेश्चन रहेगा या 5 नंबर कह सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन से 5 है, भूगोल से 5 है, ऐसे ऐसे करके ये मान के चलिए कई सब्जेक्ट इसमें क्या करना है, आपको पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा हर क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए आप लास्ट टाइम में पढ़ेंगे क्या। अगर आपके पास लूसेंट हो, लूसेंट की जो सामान्य ज्ञान की बुक आती है, तो उससे आप अगर हिस्ट्री वाले पोर्शन में देखें तो जैसा कि आपका इसमें सिलेबस में भी दिया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, बौद्ध है, जैन धर्म है, मौर्य है, गुप्त है, हर्षवर्धन है। तो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो इसमें पॉइंट दिए हैं सिलेबस में, ये कहीं ना कहीं आपको मोटी मोटा सब पढ़ना है। लेकिन आप थोड़ा सा एग्ज़ाम के नेचर को समझिएगा, क्योंकि ये पेट जो है एक खाली क्वालिफाई पेपर है। ऐसा नहीं कि इसी के आधार पे आपको जो है कहीं सिलेक्शन होगा। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। ये करेंगे क्या, जैसे मान लीजिए आपको हिस्ट्री पढ़ना हो तो हिस्ट्री में करेंगे क्या, सिंधु घाटी सभ्यता से मोटी मोटा पढ़ लेंगे, खोज करता है उसमें जो कहाँ कहाँ क्या चीज़ें साक्ष्य मिली हैं। उसके बाद आपका वैदिक है, वैदिक में वेद वगैरह, पुराण वगैरह, श्लोक क्या है, कैसे है, किस वेद में, जैसे सामवेद का अर्थ क्या है, जैसे पूछा जाता है किस वेद में गायन से संबंधित है, किस में जादू टोने का जिक्र है। ये सब मोटा मोटा उसमें से उठाएंगे, ऐसा नहीं कि बहुत डीप पढ़ना है आपको। उसके बाद आपका जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, तो जैन धर्म बौद्ध धर्म आप जानते ही हैं, महावीर स्वामी हैं, और ये सब पढ़ लेंगे आप कि कब उनकी मृत्यु हुई, कब जन्म हुआ, है ना। तो ये सब चीज़ें आप उनके जन्म स्थान से लेके जैन संगिनी का आयोजन जो है, बौद्ध संगिनी का जो आयोजन हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें से, ये आप पढ़ लेंगे। और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है लोगों को तो क्या कहा गया है, घर गृह त्याग को क्या कहा गया है, ऐसे से मोटा मोटा उठाएंगे। और आपका मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, तो पहले बात तो वंश जो जितने भी वंश हैं हिस्ट्री में मोटे मोटे कम से कम 10-15 उनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वंश संस्थापक। और ये भी आपसे पूछ सकता है कि ये जो शासक है या राजा है वो किस वंश से जो है संबंधित है। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि ये पेट का जो एग्ज़ाम है इसमें आप बहुत डीप नहीं पढ़ना है, आपको मोटा मोटा फैक्ट उठाना है। तो ये आपको लूसेंट बुक से मिल जाएगा आराम से। और अगर बात करें जैसे आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है, पुर्तगाली है, ये सब है। उसमें आप प्रमुख युद्ध वगैरह भी देख लेंगे, क्योंकि युद्ध का भी जिक्र कर सकता है कि ये युद्ध कब जो है किससे के बीच लड़ा गया था। मॉडर्न में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, स्थापना कब हुआ, उसके जो गवर्नर हैं कौन कौन से मेन हैं, जैसे लॉर्ड क्लाइव है, वारेन हेस्टिंग है, लॉर्ड डलहौजी है, ये सब जो नीतियाँ हैं, हड़प नीति है, ये सब है, ये वगैरह वगैरह जो मेन है। और आपका देखिए जो 1857 का जो संग्राम है वो मतलब कानपुर में जैसे नेतृत्व किसने किया, इलाहाबाद में किसने किया, जगह जगह पर जो नेतृत्व हुआ है उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन का 5 अंक सीधे सीधे दिया है, तो इसमें मान के चलिए कि जो भी आपका जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, पहले अध्यक्ष कौन थे, भारतीय अगर पूछे, चाहे पहली महिला भारतीय पूछे, चाहे केवल महिला पूछे, है कि नहीं, उसमें आप गांधी जी का देख लें कब अध्यक्षता की हैं, कब पूर्ण स्वराज की मांग हुई है कि नहीं, कब पहली बार जो है स्वतंत्रता का जो है जिक्र हुआ है उसमें जो है। तो ये सब चीज़ें मोटी मोटी सब लूसेंट में तो हालांकि दिया ही है, कि मोटी मोटा आपको पढ़ना है, स्थापना कब हुआ, है कि नहीं। अब देखिए इसमें आपका जैसे विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 है। आप जानते हैं कि जो हमारा संविधान बना है मैक्सिमम पार्ट जो है भारतीय संविधान संशोधन 1935 से सब पूरा लिया है। भारत शासन अधिनियम 1935 जो है उसी से अधिकतर लिया गया है। अब अगर हम भारत छोड़ो देखिए, इसमें स्पेशली जिक्र किया है, आज़ाद हिंद फौज है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 3839 में जो है अध्यक्षता की है कांग्रेस की। तो ये मोटी मोटा आप देख लेंगे। अब भूगोल की बात की जाए तो भूगोल में देखिए आपको क्या करना है। भूगोल में सीधे सीधे पहली बात कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, जैसे
उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम कितना है, दक्षिणतम बिंदु क्या है ना, पूर्व उत्तर बिंदु क्या है, पश्चिम उत्तर बिंदु क्या है, कितने कितने डिग्री के बीच है ये जो हमारा भारत है। उसके बाद उसमें आप भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जो मोटी मोटी नदियाँ हैं, ये नहीं कि बहुत डीप पढ़ना है आपको, गंगा है, गोदावरी है ना, ये सब उसमें चले जाएंगे तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु, आपको ये सब पढ़ना ही पढ़ना है कि नहीं। किस नाम से जाना जाता है, जैसे गंगा प्रवेश करती है बांग्लादेश में तो किस नाम से जानी जाती है ना। कई बार क्वेश्चन जिससे पूछ देता है कि जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है वह किस राज्य से भारत में पहली बार प्रवेश करती है ना, या फिर यू टर्न किस राज्य में लेती है, तो ऐसे पूछ सकता है। डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, कौन सी एस्चुरी बनाती है ना। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती हैं और आपका अरब सागर में कौन सी नदियाँ गिरती हैं। झील पढ़ लेना है, झरना है, नदी है कि नहीं, पहाड़ है, दर्रा है, पर्वत है, चोटियाँ पूछ सकता है। और उसमें देखिए आपको विश्व भूगोल से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन क्या करेगा, वो उठाएगा। जैसे पूछ देगा कि आपका जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पर्वत की, उत्तरी अमेरिका की क्या है, ये सब चीज़ें पूछ सकता है। घास के मैदान पूछ सकता है कि नहीं, लानोज कहाँ का है, ये जनजाति कहाँ की है। तो मोटा मोटा जैसे आप फैक्ट रटते हैं या फैक्ट पढ़ते हैं वही चीज़ आपको लास्ट टाइम में करना है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स हालांकि जो भी तैयारी करते हैं तो अधिकतर लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उसमें आपको करना क्या, जैसे पंचवर्षीय योजना है ना, ये सब पढ़ लेना है इकोनॉमिक्स में। उसके बाद आप बजट वगैरह से पूछ जो है क्वेश्चन, मान लीजिए अगर करंट से पूछेगा तो कितना रुपया का बजट पेश हुआ है, ये सब चीज़ें आपसे पूछ देंगी। योजनाएं पूछ देंगी जो करंट में चल रही हैं। टाइम जोन है, टाइम जोन अभी हाल ही में देखे आपकी रेलवे का जो एग्ज़ाम हुआ, पूछ दिया है कि सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस जो है देश में है, चाहे वो फ्रांस हो, है ना। तो ये सब टाइम जोन से रिलेटेड पूछ सकता है। या फिर भारत में यहाँ पे जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी में जो है कितने जो है घंटे का अंतर है, ये सब है। जलवायु और मौसम से है ना, मौसम और जलवायु कहने का मतलब ये है कि जब भारत में वर्षा होती है कैसे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो बंगाल में उसको क्या कहते हैं, जो लू चलता है, हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं, उनको किन किन नामों से जाना जाता है, ये सब पढ़ लेंगे आप। खनिज संसाधन पढ़ लेंगे। खनिज में क्या है कि कौन सा खनिज जो है किस राज्य में पाया जाता है, या उत्पादन में कौन सा अग्रणी है, जैसे चाहे आपका कोयला हो गया, चाहे सोना हो गया, चाहे अभ्रक हो गया, ये सब चीज़ें। वन क्षेत्र पढ़ना है, चूँकि हमारा जो देश है वो आपका क्या है, उष्णकटिबंधीय जो है जलवायु में आता है, तो उन सब चीज़ों से आप पढ़ लेंगे। भूजल संसाधन है, नदियों की घाटियाँ हैं, रिफ्ट वैली, ये सब जो होता है, तो ये सब आप चीज़ पढ़ लेंगे। अब देखिए भारतीय संविधान में आपको क्या पढ़ना है। संविधान में सीधा सीधा आप समझिए, संविधान में पहला काम कि जो पार्ट है इम्पॉर्टेंट, जैसे नागरिकता किस में है, संघ और राज्य क्षेत्र या भारत का जिक्र किस में है, ये मेन जो आपका कम से कम मान के चलिए 7-8 आप पॉइंट नोट कर लीजिए जो मेन है। भाग में, भाग के बाद आपका नंबर आएगा किस पे, अनुसूची पे, जो मेन अनुसूची है उसमें आपका ये भी पूछ सकता है कि ये किस अनुसूची का विषय है, समवर्ती सूची का है या फिर जो है संघ सूची का है, तो ये सब चीज़ें। और मोटा मोटा आपका जैसे संविधान में अनुच्छेद पढ़ लेंगे, खास करके आपको देखिए मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, ये सब पूछ लेगा आपसे। किस देश के संविधान से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन हो चाहे कुछ भी हो, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आप उसको कहने का मतलब मेरा बस ये कि ऊपर से आप पढ़ेंगे, वो ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे आप। अगर आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति के क्षमादान हो गया, राष्ट्रपति की नियुक्ति हो गई, है ना, ये सब चीज़ आपसे पूछ देगा। आपसे लोकसभा का पूछ देगा, राज्यसभा, धन विधेयक की परिभाषा किस जो है अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों को आहूत करता है, बुलाता है, अध्यक्षता कौन करता है ना। ये सब क्वेश्चन आपसे क्या करेगा, पूछ सकता है, क्योंकि इसमें स्पष्ट दिया है जो है कि अब देखिए उसमें ये भी पूछ सकता है आपका कि जो संविधान की पहली बैठक कब हुई, उसके अस्थाई माने टेम्परेरी और परमानेंट अध्यक्ष कौन थे, अंतिम बैठक कब हुई, राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया, पहली बार जनगण मनगण कब गाया गया, ये सब चीज़ें हैं। राज्य के DYSP जैसे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो क्या हैं, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य कितने हैं, है ना, ये सब पूछा। संसदीय प्रणाली है आपका, इसमें दिया है। और ये न्यायालय से रिलेटेड है, जैसे पूछ देगा आपसे सर्वोच्च न्यायालय जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है इसका जिक्र है, ये सब चीज़ें आपसे क्या करेगा, पूछ सकता है।
विज्ञान की बात करें तो देखिए विज्ञान में तीनों जिक्र कर दिया है, लिख दिया है, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, अब देखिए इसमें जो कठिनाई का स्तर है वो ये मान के चलिए कि हाई स्कूल या फिर जो है इंटर लेवल का है, हाई स्कूल मान के चलिए बेसिक, तो बहुत ज़्यादा टफ तो करना नहीं चाहिए इनको। तो भौतिकी में क्या है, जैसे मापन पद्धति हो गई, आपका जो है रेजिस्टेंस वगैरह हो गया ये सब। रसायन विज्ञान में आप जो है केमिकल वगैरह नेम पढ़ लेंगे, जैसे खाने का सोडा, धोने का सोडा, ये सब चीज़ें हैं। आप इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ये सब जो पढ़ लेंगे आप, ये चीज़ें हैं इसमें। बायोलॉजी में जैसे आपका मोटी मोटा ये देख लेंगे, पहले तो जीव जगत का वर्गीकरण और पादप जगत का वर्गीकरण। प्लांट क्लासिफिकेशन एनिमल है, उसमें आपका जैसे ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेडोफाइटा है, उसमें पूछ देता है कि वनस्पति जगत का उभयचर किसे कहते हैं, तो ब्रायोफाइटा का कहते हैं। ठीक है, उसमें शैवाल है, कवक है, एल्गी है। इसमें ये भी पूछ देता है कि किसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, जैसे माइकोलॉजी जो है किसका है, कवक का है। तो ये सब चीज़ें हैं, शैवाल का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है। तो ये सब चीज़ें उसमें क्या करती हैं, पूछती हैं। जीव विज्ञान में हार्मोन्स वगैरह से पूछ सकता है, चाहे पादप हो चाहे एनिमल हो, तो आप मोटी मोटा इसको देख लेंगे। अब बात आती है देखिए प्रारंभिक अंकगणित की। ठीक है, इसमें स्पष्ट लिखा है एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स में पूर्ण संख्या। अब देखिए जो बेसिक बच्चे क्या करते हैं कि चैप्टर छोड़ देते हैं, जैसे आपका संख्या पद्धति है, पूर्ण संख्या पूछ देगा, अपूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम, प्राइम नंबर, ये सब चीज़ें आपका क्या करता है, रेशनल नंबर, ये सब पूछता है। भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकगणित समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घातांक, औसत। देखिए इसमें स्पष्ट दे दिया है आपका, क्या करेंगे आप, बेसिक अर्थमेटिक पढ़ेंगे। परसेंटेज तो हालांकि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आपको वर्ग, स्क्वायर, स्क्वायर रूट है, घातांक, करड़ी, औसत, ये सब है। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में देखिए आप करेंगे क्या, हिंदी में जैसे आपका संधि हो गया, ये फेमस है, संधि है, समास है, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के एक शब्द, लिंग है, पूछ देगा दही में कौन सा जो है लिंग है। इसमें आपका देखिए अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य दे देगा, 4 सेंटेंस देगा, पूछेगा इसमें से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो ये सब चीज़ें आप जो है क्या करेंगे, हिंदी में पढ़ लेंगे सिलेबस को देखते हुए। इंग्लिश में आप जो है वही सेम है, पैराग्राफ दे देगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, और इंग्लिश ग्रामर भी प्रीपोजिशन वगैरह दे सकता है, स्पीच वगैरह दे सकता है, नरेशन दे सकता है। अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में देखिए आपका रैंकिंग इसमें दिया है, जैसे कोई व्यक्ति है, उसका क्लास में दाएं से स्थान इतना है, बाएं से इतना है, तो बताइए कितने लोग हैं। या एक नॉर्मल दे देता है कि ये इससे बड़ा है, वो इससे बड़ा है, फला इससे छोटा है लेकिन इससे बड़ा है, तो बताइए कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे उसमें। कैलेंडर है, कारण और प्रभाव। देखिए इसमें गलती होने का चांस कहाँ, बच्चे क्लास जो जाते हैं एग्ज़ाम देने, तो गलती कहाँ पे होती है। देखिए 2-3 चीज़ों में होती है। एक तो होता है कि जैसे आप रीजनिंग या मैथ है तो उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया, तो इसका मतलब है मैक्सिमम ये चांस रहता है कि आपका क्या होगा, आपका क्वेश्चन सही ही होगा। लेकिन जैसे कथन कारण है, कथन पूर्वधारणा है, कथन कार्रवाई है, ऐसे क्वेश्चन आजकल दे रहा है। आजकल ट्रेंड क्वेश्चन का क्या किया है, बदल दिया है। देखिए एक तो तरीका है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा गहराई तक पूछे, और दूसरा ये है कि सरल क्वेश्चन हो और उसे क्या करे, ऐसे तरीके से पूछे कि वो थोड़ा सा जटिलता का जो है बच्चा अनुभव करे। जैसे देखिए अभी हाल ही में कई पेपर हुआ है, तो उसमें जैसे आपका महात्मा गांधी से रिलेटेड पूछ दिया था कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब 4 ऑप्शन आपके पास रहता है, ठीक है। अब 4 ऑप्शन में आप जान रहे हैं कि अगर पूछ दिया कि इसमें से कौन सा गलत है, तो करेंगे क्या, आपको चारों की जानकारी रहेगी तभी ना आप हल कर पाएंगे, है कि नहीं। मान लीजिए 4 ठो राज्य दे दिया, चारों के सामने राज्यपाल दे दिया, एक में गड़बड़ कर देगा, एक जो है राज्यपाल राज्य के सामने वो गलत कर देगा। अब उसी में से आपको पहचानना होगा कि कौन सा जो है इसमें से क्या है, गलत है। तो ऐसी चीज़ों को क्या करते हैं, घुमा फिरा के पूछते हैं क्वेश्चन। 4 अनुच्छेद देगा, उससे संबंधित कुछ लिख देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा गलत है आपका, है कि नहीं। तो ये चीज़ें इसमें हो जाएंगी। तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिए क्योंकि ट्रेंड अब बदल गया है। कोडिंग डिकोडिंग है ही आपका इसमें, और कथन देखिए तर्क है, कथन विश्लेषण और निर्णय है, तो ये सब चीज़ें हैं। करंट अफेयर 10 नंबर का है आपका, तो करंट अफेयर करिए क्या कि हालांकि करंट अफेयर आप नॉर्मल ही देखिए, या यूट्यूब से या फिर कहीं से भी आप बैठ के आराम से जो है 6 महीने का करंट अफेयर मोटी मोटा देख लीजिए। जैसे आपका ओलंपिक गेम हो गया, जो है आपका जो है पुरस्कार हो गया,
आपका जो है जो फेमस पर्सनालिटी हैं जिनकी मृत्यु हुई है हाल ही में, तो ये सब चीज़ें। राष्ट्रपति पुरस्कार है आपका जो है भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, अर्जुन पुरस्कार है, ये सब चीज़ें हैं। आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में आईपीएल का विजेता कौन है, कहाँ पे आयोजन हुआ था, पर्पल कैप कौन पाया, ये सब चीज़ें उसमें क्या करता है, पूछ सकता है। कौन सा सबसे महंगा खिलाड़ी जो है इस आईपीएल में रहा है, ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए जनरल अवेयरनेस की बात करें तो अब जानते हैं आपकी जनरल अवेयरनेस जो है, सामान्य जागरूकता है, ये बहुत ही ब्रॉड है। इसमें ये नहीं कह सकते आपकी जो है यहीं से पढ़ लिया जाए तो काम हो जाएगा, तो ये चीज़ें एक दिन में नहीं बनती हैं। फिर भी इसमें प्रयास करिएगा। जैसे भारत के पड़ोसी देश हैं, तो पड़ोसी देश से क्या कर सकता है बताइए। पड़ोसी देश से ही पूछ सकता है कि वहाँ की राजधानी पूछ सकता है, वहाँ की मुद्रा पूछ सकता है कि वहाँ के जो है, अगर करेंट में पूछेगा कि हाल ही में इस देश के जो है नए राष्ट्रपति कौन बने हैं या किनका इस्तीफा हो गया है, ये सब चीज़ें हैं उसमें। देखिए भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, खास करके जो उत्तर भारत के बच्चे हैं हमारे, वो यहाँ के तो याद कर, लेकिन दक्षिण भारत का जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब, आंध्र प्रदेश, ये सब चीज़ें जो है वो क्या करते हैं वहाँ के, या तो फिर पूर्वोत्तर हो गया, मेघालय, असम, ये सब चीज़ें, वहाँ के मुख्यमंत्री हो गए, वहाँ के राज्यपाल इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। वहाँ के जो आपके जनजातीय नृत्य हैं, ये सब चीज़ें उसमें आपका कवर कर लेंगे। और इसमें देखिए भारतीय संसद में राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद का जिक्र है। आपको पता है कि जैसे केंद्र लेवल पे जो है वहाँ पे क्या होती है, संसद होती है, उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलके बनता है। उसी प्रकार से ठीक आपका जो है हर राज्य में राज्यपाल राष्ट्रपति की जगह पे और विधानसभा विधान परिषद। नॉर्मल क्वेश्चन है, पूछ देगा कि कौन सा जो है स्थायी सदन है, उसमें भी आपका केंद्र लेवल पे भी पूछ सकता है, आपका स्टेट लेवल पे भी पूछ सकता है। ये सब चीज़ें हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो देखिए अब दिवस से भी पूछ सकता है। जैसे पूछ देगा एड्स दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण जो दिवस इस समय मनाया गया उसका थीम क्या था, ये सब चीज़ें उसमें आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। प्रयास ये रखिएगा कि देखिए कठिन क्वेश्चन, क्योंकि 1/4 जो है आपका क्या है, नेगेटिव है, 2 घंटे का समय, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का है। तो ध्यान ये रखना है कि आपका सरल क्वेश्चन न छूटे। कठिन छूट जाएगा चलेगा, लेकिन आपको सरल नहीं छोड़ना है। बात समझ रहे हैं। अब देखिए इसमें आपका भारतीय पर्यटन स्थल है, भारत की कला एवं संस्कृति है, आर्ट एंड कल्चर से, जैसे नागर शैली है, बेसर शैली है, ये सब शैलियाँ पढ़ लेंगे। कौन सा जो है मंदिर किस शैली में बना है। भारत एवं विश्व के खेल, अब देखिए खेल वाला पोर्शन भी थोड़ा सा ब्रॉड है। जो गेम वाला है ये आपका इंडिया और वर्ल्ड दोनों से आपका क्या करेगा, पूछ सकता है। भारतीय अनुसंधान संगठन जो है, जैसे इसरो हो गया, DRDO हो गया, इसकी स्थापना पूछ सकता है, इसके अध्यक्ष पूछ सकता है, ये सब चीज़ें हैं। पुरस्कार एवं विजेता मैंने जिक्र किया है, प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक, क्योंकि देखिए जो ये सब फेमस जो लोग होते हैं ना, जो बुक वगैरह लिखते हैं, वही सब एग्ज़ाम में क्या करता है, पूछता है। फिर देखिए अब ध्यान देंगे इसमें, जैसे इसमें अब 10 अंक का जो है अपठित हिंदी गद्यांश विवेचन और विश्लेषण है। कहने का मतलब है कि आपका जो है ग्राफ रहेगा, एक पैरा रहेगा हिंदी का, और उसको पढ़ के आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। और इसमें 10 अंक का, देखिए मेन इसमें आप देखेंगे ना, तो ग्राफ और तालिका ये मैथमेटिक्स का ही सेक्शन है, और DI वगैरह ये आपका 10 अंक का है, माने 20 अंक ये हो गया, अब 5 अंक उधर चला गया मैथ में, तो ये 25 नंबर तो यहाँ से आ गया आपका सीधे सीधे। तो याद रखिएगा कि ये आपका मैथ से कम ये 25 क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्कोर कहाँ से बनेगा, स्कोर यहाँ से बनेगा कि एकदम मैथ से बन जाएगा, एक हिंदी से बन जाएगा, और इसमें जो है आपका कुछ भूगोल से बन जाएगा और इतिहास से बन जाएगा। छूटने वाला जो थोड़ा बहुत छूटेगा तो मान लीजिए करंट अफेयर है 10 अंक का, तो वहाँ से आप कुछ स्किप कर सकते हैं, बाकी तो आपको करना ही पड़ेगा। 5 अंक का जो है आपका इंग्लिश है। तो यही है, तो बेस्ट ऑफ लक, आप तैयारी करते रहिए, और जो भी आपको ना समझ आए तो हमारा वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जो है दिया हुआ है हर टॉपिक पे। तो चलिए फिर मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या हो, सूचना। और लास्ट में एक चीज़ और देखिए, बहुत ज़्यादा मटेरियल जुटाने के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि बच्चे करते क्या है कि देश भर का जो है मार्केट से पेट जैसे लिखा रहेगा, पेट के नाम से बहुत सारे आपके कंपनी के जो है क्या है बुकलेट वगैरह मिल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं,
उसको पढ़ने का प्रयास मत करिए, क्योंकि आप किताब खरीदने के चक्कर में ना आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान यही रखिएगा कि जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, नदी है, नील, झरना, ये सब जो तमाम प्रकार के वंश, संस्थापक, ये सब है, प्रमुख अनुच्छेद, इनको लिख लिख के रटने का यार पढ़ने का प्रयास करिए और ज़्यादा ताम झाम के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल जुटाने से आप फंसेंगे खाली। तो इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके आने वाले एग्ज़ाम से भी रिलेटेड जो हैं, इसमें कोई अलग से नहीं है कि आप अलग से कुछ पढ़ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा ये है कि जैसे रेलवे वगैरह का हो गया, UPSI का हो गया, तो इसमें थोड़ी चीज़ें बस चेंज होती है, बाकी तो आपको सब पढ़ना ही है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।